जिंदगी इतना भी परेशान नहीं करती जितना परेशान व्यक्ति है। आज का आदमी भाग रहा है, परेशान है। थोड़ा रुक जा भाई, ठहर जा। कहां जा रहा भाग के? ज्यादा भागेगा खारा और हो जाएगा। सुन, नदियां भाग रही है ना तो मीठी सी खारी हो रही है। नदियां भाग रही हैं तो मीठे से खारी हो रही हैं। मीठी नदियां खारे समुद्र में मिलकर मीठी से खारी हो रही हैं। और तालाब कुआं नहीं भाग रहा है तो मीठे का मीठा रहता है सारी जिंदगी। जो भागता है परेशान रहता, और जो स्थिर है स्थिर, थोड़ा धैर्य, ठहर जा भाई, रुक जा, भगवान के चरणों में रुक जा, बस कर, थोड़ा चिंतन कर ईश्वर, ठहर जा, बहुत है, बहुत कमा लिया, थोड़ा संतोष। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाओं की गुलामी करता करता व्यक्ति मर जाता है और आखिरी में इच्छाओं का मुंह, रावण के 10 सिर थे। आपके कितने सिर हैं? एक। और मैंने रावण से ज्यादा गिना दिए आपके। तो रावण के 10 सिर थे, आज के इंसान के 100 सिर हैं। कैसे? आप बताओ, आप कितने तरह की बातें करते हो? भाई साहब, हमें 5000 की जरूरत है, जरा 5000 का सहयोग कर दीजिए, हम 1 महीने में चुका देंगे। लाओ ये लो भैया 5000। सुनो, हमारे पास भी पैसे थे नहीं, लेकिन आपका दुख देख करके हमें लगा नहीं आपको 5000 की मदद, हमने आपको 5000 दिए। 5000 आपको मिल गए। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसा देने वाले ने आपको फोन, भाई साहब हमारे 5000 लौटाओ, आपने बोला था ना 1 महीने बाद दूंगा, आज 2 महीने हो गए। तो आपने क्या, अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? जब आप कर्जा लेने गए थे तब आपका सिर कैसा था? भैया। और जब आपसे मांगा जा रहा तब भागे जा रहे हैं क्या? हाँ, देखो आपके 2 खोपड़ी हो गई कि नहीं? 2 सिर हो गए आपके। जब आप बेटी का विवाह करते हो तब आपका सिर कैसा होता है? और जब आप बेटे का विवाह करते हो, जब आप बेटी के पिता हैं तब आपका सिर कैसा? जब आप बेटे का पिता है तब आपका सिर कैसा? बदल गया कि नहीं? जब आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा तब आपका सिर कैसा? और जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा तब आपका सिर कैसा? बोलो हाँ। आपने किसी को मारा तब आपका सिर कैसा? और जब आपने किसी के प्राण बचाए तब आपका सिर कैसा? आप लोग हर क्षण अपने विचार बदलते हैं। आपके रावण के 10 सिर थे। 10 सिर मतलब उसकी इच्छाएं बहुत थी। आपकी भी बहुत इच्छाएं हैं। रावण को मिल गई सीता तो चुरा के ले गया, और चुरा के ले तो गया था, लेकिन रावण ने सीता के साथ कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन आज के रावण को मिल जाए कहीं चौराहे पे कोई सीता, तो उठाकर केवल ले ना जाएगा, उसका बलात्कार कर डालेगा। बोलो हाँ। आज किसी दुष्ट के हाथ कोई लड़की फंस जाए तो वो दुष्ट उस लड़की को बलात्कार कर लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, वो रावण बुरा था कि ये रावण बुरा है? रावण के जमाने में बलात्कार नहीं था, अपहरण हुआ। रावण ने सीता मां के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। रावण की लंका से जब सीता मां आई और अग्नि परीक्षा दी, वो पवित्र थी। रावण ने गलत नियत से स्पर्श नहीं किया। ले जाके अशोक वाटिका में रखा, चाहता तो अपने कमरे में रखता। वो जानता था कि इसका पति वनवासी है, तो वनवासी की पत्नी भी वनवास में ही हो, इसलिए अशोक वृक्ष के नीचे रखा, महलों में नहीं रखा। महलों में रखता तो सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। तो रावण ये जानता था कि एक नारी को कहां रखना चाहिए, नारी की इज्जत कैसी होती है। माना कि उसने गलती की,
चुराया, इच्छा के विरुद्ध काम किया, लेकिन वो भी क्या करता, वो राम के हाथों इन लंका के दुष्टों को मरवाना चाहता था। राम जी निमंत्रण देता तो आते ना, तो सीता को उठा के लाया, ऐसे आओ और मेरी लंका के दुष्टों को मार के सबको सदगति करो, क्योंकि ये तपस्या करके तो सदगति ना पाएंगे। रावण अपने लंका के लोगों का कल्याण करना चाहता था, इसलिए रावण ने सीता का अपहरण किया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। रावण चाहता था कि राम आए और राम के हाथ मेरे बच्चे मरे, क्योंकि रावण जानता था कि मेरे बेटे बड़े दुष्ट हो गए हैं, लंका के लोग बड़े दुष्ट हैं, पापी हैं। अब इनसे मैं कहूं भक्ति करो तो ये भक्ति नहीं करेंगे, ये तपस्या नहीं करेंगे, राम के हाथों मर जाएंगे तो इनकी सदगति हो जाएगी, राम का ये दर्शन कर लेंगे, इनका उद्धार हो जाए। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, समझदार था, उसने पूरी प्लानिंग के साथ लंका के लोगों का कल्याण किया है। इसलिए मेरी मां आप लोगों से प्रार्थना करूं कि तब का रावण इतना बुरा नहीं था, आज का रावण उस रावण से करोड़ों गुना बुरा है। बताइए, उसके 10 सिर थे तो आज के रावणों के कितने सिर हैं? क्या वो लोग रावण नहीं है जो 5 साल की बेटी के साथ भी बलात्कार कर लेते हैं? क्या रावण ऐसा था कि 5 साल की बेटी को गलत देखता? बोलो मेरी मां। और ये बताओ कि ये 5 साल की लड़की 10 साल की लड़की के साथ भी गलत करने वाले जो लड़के हैं, लोग हैं, वो कौन लोग हैं? आपका ही बेटा है, समाज में रहने वाले लोगों के बेटे हैं। क्यों नहीं अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखाया आप लोगों ने? क्यों नहीं नारी की इज्जत करनी सिखाई आप लोगों ने अपने बेटों को? इसलिए कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं। है ना? हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम से पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को अब, भरत लखन से भाई को अब, ढूंढ कहाँ से मैं लाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माँ बाप मिल जाएं, पर राम कहाँ से लाएं, वो आज्ञाकारी बेटा। कहाँ भाई मिलता है लक्ष्मण जैसा, पर कहाँ भाई मिलता है भरत जैसा। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। तब एक मंथरा दासी एक जगह थी, आज वो मंथराएं हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगी।